हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो निरंतर एक दिशा में घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस दौरान कुछ ग्रह कई सालों में सिर्फ चंद मिनटों के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे सौरमंडल में कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन क्या हो अगर सौरमंडल में मौजूद सभी 8 ग्रह एक साथ एक लाइन में आ जाएं? क्या उस स्थिति में पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह पर तबाही आ सकती है? सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी समेत सभी ग्रह एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं, जिसकी वजह से वह सूर्य की परिक्रमा के दौरान एक दूसरे का रास्ता रोकने का काम नहीं करते हैं। सूर्य से एक निश्चित दूरी पर स्थित होने की वजह से ही हर ग्रह का ऑर्बिट टाइम अलग होता है, जिसकी वजह से ग्रहों के एक लाइन में आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगाती है, जबकि बुध और शुक्र जैसे ग्रह 88 से 225 दिनों के बीच सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। ऐसे में सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह का एक समय पर एक लाइन में आना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन अगर फिर भी यह ग्रह एक साथ एक लाइन में आ गए तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर काल्पनिक तथ्यों पर यकीन किया जाए तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सभी ग्रहों का एक समय पर एक लाइन में आना पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। जिसमें ये बताया गया है कि सभी ग्रहों का एक समय पर एक लाइन में आना पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसकी वजह से पृथ्वी पर सुनामी, बाढ़ और तेज भूकंप आ सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रहों का ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स को प्रभावित करेगा। वहीं अगर काल्पनिक तथ्यों से हटकर विज्ञान के चश्मे से देखा जाए तो सौरमंडल के सभी ग्रहों के एक साथ एक लाइन में आ जाने की स्थिति में पृथ्वी पर कोई विनाश या दुर्घटना नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर ग्रह एक निश्चित दूरी पर स्थित है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बल्कि अगर सौरमंडल के ग्रह एक लाइन में आ जाते हैं तो पृथ्वी के आसमान पर उन्हें देखना बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत नजारा साबित होगा। ऐसा नहीं है कि सौरमंडल में अभी तक कोई भी ग्रह एक लाइन में नहीं आया है, बल्कि इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। 26 फरवरी 1953 को ऐसी स्थिति बनी थी जब सौरमंडल के 5 ग्रह यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह एक लाइन में मौजूद थे। हालांकि इन ग्रहों के एक लाइन में होने की वजह से पृथ्वी पर कोई संकट या प्राकृतिक आपदा देखने को नहीं मिली, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नजारे को पृथ्वी के आसमान पर साफ साफ देखा था। इस घटना की वजह से पृथ्वी पर कोई असर इसलिए भी नहीं पड़ा था क्योंकि ग्रहों की उस लाइन में पृथ्वी शामिल नहीं थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्रहों की सीधी लाइन में पृथ्वी भी शामिल होती तो उस स्थिति में भी हमारे ग्रह पर कोई खतरनाक प्राकृतिक आपदा देखने को नहीं मिलती। इस विषय पर ज्यादा रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने सौरमंडल के कई सालों के इतिहास को खंगाला था, जिसके बाद ये साबित हो गया कि ग्रहों की सीधी लाइन में आने की स्थिति में पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब ग्रहों पर इस घटना का कोई असर नहीं होता है तो इसे लेकर गलत जानकारी कैसे फैलाई गई। दरअसल साल 1974 में ब्रिटिश विज्ञान लेखक जॉन ग्रिबिन और स्टीफन प्लगमैन ने साथ मिलकर द जुपिटर इफेक्ट नामक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर सौरमंडल के सभी ग्रह एक लाइन में आ जाएं, तो बृहस्पति ग्रह के तेज ग्रेविटी फोर्स की वजह से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस बुक में बताया गया था कि ग्रहों के एक लाइन में आने की वजह से पृथ्वी पर भयानक सुनामी, बाढ़ और भूकंप आ सकता है, जिसकी वजह से द जुपिटर इफेक्ट नामक इस किताब की बिक्री जोर शोर से होने लगी। लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि अगर सौरमंडल के सभी ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे तो उससे पृथ्वी पर भयानक विनाश फैल सकता है, और इसी वजह से द जुपिटर इफेक्ट उस साल की सबसे पॉपुलर और बेस्ट सेलर बुक की लिस्ट में शामिल हो गई थी। लेकिन 8 साल बाद इस किताब में किए गए दावे को लेकर रिसर्च की गई, जिसके बाद ये साबित हो गया था कि सौरमंडल के सभी ग्रहों के एक लाइन में आने से कोई विनाशकारी घटना नहीं होगी, और किताब में बताए गए तथ्यों को गलत साबित कर दिया गया था। हालांकि तब तक यह किताब इतनी ज्यादा बिक चुकी थी कि लोगों ने इसके तथ्यों पर यकीन करके काल्पनिक कहानी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज भी कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रहों का एक लाइन में आना पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह की घटना से अभी तक पृथ्वी पर कोई भयानक असर देखने को नहीं मिला, और शायद भविष्य में भी ना देखने को मिले। अगर इस तरह की घटना हो भी जाती है तो उसकी वजह से हम धरतीवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।